बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 सितंबर 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, गोल्ड के ऊपर बाय का जोन बना हुआ था और मार्केट बाय के जोन से यहाँ पे देखें अप हुई, बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी। यहाँ से हमने बाय किया 1927 पे प्रॉफिट बुक किया। दोबारा मार्केट डाउन आई, हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके फिर अप हुई 1926 तक, जबकि मैंने सेल का सिग्नल 1927 से दिया हुआ था। कुछ दोस्तों ने यहाँ से सेल किया और मार्केट कल खातिर खा डाउन आई है। आज के दिन हमारे गोल्ड के ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 26 सितंबर ट्यूसडे का, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसी तरह 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। सही इन टाइमिंग्स में अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपकी कोई ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए। गोल्ड डाउन आने की मेन रीज़न जो है वो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में इजाफा है। ये देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट काल खातिर खा आप हुई, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया और अब नीचे जो है ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। यानी कि अगर गोल्ड अप होता भी है तो आना इसने डाउन है। ट्रेडिंग व्यू पे देखें, गोल्ड की करंट प्राइस 1914 है और न्यूज़ देखी जाए, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस वीकेंड्स ऑन मंडे, हाउ इज़ द नियर टर्म। अच्छा जी, फर्दर ये बता रहे हैं कि हॉकिश फेड, ये बातें जो हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होगा, इसी वजह से डॉलर अप हुआ है। गोल्ड, सिल्वर और ये क्रूड ऑयल ये डाउन आ रहे हैं। एफएक्स स्ट्रीट वाले भी यही बात कह रहे हैं कि हॉकिश फेड एक्सपेक्टेशंस की वजह से डॉलर खातिर खा अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी ये पेयर्स कल डाउन आए। वेरी गुड। ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था यूएसडी के ऊपर, यूएसडी मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा अप हुई, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया और अब ये मार्केट तकरीबन ओवरबॉट हो चुकी है। अगर ये डाउन आती है तो गोल्ड पहले अप होगा और हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे। XAU USD गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। गोल्ड मार्केट 1913 के आसपास है। यहाँ पे ये डबल बॉटम लगा के खातिर का अप हो सकती है, लेकिन बाइंग से हम अवॉइड करेंगे क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये अप थोड़ा होगी, डाउन ज़्यादा जाएगी। एंट्री अगर मिस होती है तो हो जाए, लेकिन हम करेंगे सेल। और सेल कहाँ से करना है? सेल करना है, ये देखें, बुलिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बन चुका है 1919, 1921। यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करेंगे 1922 से लेके 1926, ये भी सेल का जोन है। ठीक है, और इतना ज़्यादा अप होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट अप होती है तो हम टॉप से सेल करेंगे। अगर H4 के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स को देखा जाए, मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर अप होती है तो हम ये 2 सेल के जोन है 1919 से 21, यहाँ से भी सेल करेंगे, 1922 से 26 यहाँ से भी सेल करेंगे। लॉट साइज छोटा रखा करें, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें। क्रूड ऑयल के ऊपर हमने पहले ये सेल का जोन ड्रा किया, यहाँ से भी मार्केट डाउन आई, हमने प्रॉफिट बनाया। फिर ये सेल का जोन, यहाँ से भी मार्केट डाउन आई और अब ये लेटेस्ट सेल का जोन बन चुका है 89.09 से लेके 89.52। अच्छा जी, 89.52 यहाँ से भी हम सेल ही करेंगे क्योंकि ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ये भी डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई, बेरिश इनगल्फिंग है। ये भी बेरिश इनगल्फिंग है। और बड़े अकाउंट वाले जो हैं उनको क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए और सीनियर ट्रेडर्स को। नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस डाउन आ रही थी और फिर दोबारा अप होने लगी है। अब ये देखें, डाउन कम आ रही है, अप ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको डिप से बाय कर लें तो कोई इशू नहीं है। अगर दोबारा डाउन आती है 200 मूविंग एवरेज के आसपास।
जी दोस्तों, सिल्वर मार्केट ने हमारे सेल के जोन की रेस्पेक्ट की और ये मार्केट डाउन आई। जिन्होंने इस जोन से सेल किया उन्होंने माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, यहाँ तक डाउन आई है। और अब अगर ये दोबारा अप होती है तो ये देखें ज़्यादा नहीं हो सकती, 23.36, ये 200 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से हम सेल करेंगे। यूरो यूएसडी मार्केट गोल्ड की तरह कल काफ़ी डाउन आई, ये देखें, और नीचे सपोर्ट है 1.057 की। इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती तो हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट करने अप होगी 1.064, 1.066, ये सेल के लेवल्स हैं, यहाँ से हम सेल करेंगे। पाउंड के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर ये लेटेस्ट सेल का जोन है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए जब अप होगी तो 1.22, 1.2254, यहाँ से हम सेल करेंगे। NAS 100 को अगर हम देखें दोस्तों, NAS 100 मार्केट पहले तो बुलिश ट्रेंड में थी, हर डिप से बाय करने का मैं कहता था, लेकिन अब ये जो है बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये देखें जी डेली टाइम फ्रेम में, तो ये बेरिश ट्रेंड में है। अगर ये होती है अप, ठीक है, ये देखें इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, हम टॉप से सेल करेंगे इसको। US 30, इसके ऊपर भी बाय का रिस्क ना लिया जाए बल्कि टॉप से सेल किया जाए। अगर मार्केट अप होती है अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए, 200 का मूविंग एवरेज 34,540 के आसपास, हम टॉप से इसको सेल करेंगे। जी दोस्तों, BTC के ऊपर हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट एक दफ़ा कल यहाँ से अप हुई, सही थोड़ी बहुत अप हुई, लेकिन यहाँ से बाय का रिस्क लिया जा सकता है, और फर्दर अगर डाउन आती है नीचे से भी हम बाय ही करेंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।